आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और वो सभी अपने हिंदी के पेपर के आंसर की को चेक करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनके पेपर में कौन-कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर रहेंगे। तो आज की इस क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला पैसेज आपके सामने आ चुका है, आपका ये पेपर आया था जिसमें 2 खंड आपको बनाए गए थे। पहला खंड जो है वो उसमें सारे के सारे एमसीक्यूज़ हैं और जो दूसरा खंड है उसमें आपको आंसर लिखना था, यानी वो लॉन्ग क्वेश्चन वाले पूछे गए। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले ही आपकी बुक का पैसेज आया है जिसमें आपकी खान-पान की बदलती संस्कृति के बारे में था और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि गद्यांश के अनुसार ढाबा संस्कृति किस भूभाग की है? तो इसका उत्तर होना था आपका उत्तर भारत की संस्कृति है। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है कि गद्यांश में बड़े शहरों के खाने में किस प्रकार का प्रचलन जो है बढ़ चुका है? तो यहाँ पर बड़े शहरों में आजकल फास्ट फूड का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये ध्यान रखना है। इसमें बढ़ने की बात हुई है। यहाँ पर अगर जनरली ये लिखा होता है कि किसका प्रचलन है तो हम रोटी दाल कर सकते थे, लेकिन किसका प्रचलन आजकल बढ़ चुका है तो फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि आपके बुक से ही आई है और ये आपके जो कविता थी उससे पूछा गया है कठपुतली के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काव्यांश के अनुसार ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, मेरे शब्द किसके लिए आया है? तो पहला इसका उत्तर होगा आपका कठपुतली के लिए आया है। दूसरा क्वेश्चन है कि काव्यांश में मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि इसको क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो, इन्हें स्वतंत्र छोड़ दो। इसका राइट आंसर आपका ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, शुद्ध शब्द जो है उसको छांटने हैं। तो पहला ही आंसर इसका ठीक है, कवित्री। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तिवाचक आपको संज्ञा पहचाननी है, तो इसमें व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसमें बालक आएगा आप सभी का। बालक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सौभाग्य का आपको विलोम बताना था, तो इसमें आपका दुर्भाग्य होगा। मीठे फल के अंदर आपको बताना था विशेषण कौन सा है, तो इसके अंदर गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये पैसेज आप लोगों को दिया गया और इसके आंसर आपको यहाँ पर देने होंगे। अगला क्वेश्चन आपको ये गद्यांश पढ़ना था और इसके बाद आपको आंसर देना था और इसमें आपसे पूछा गया गद्यांश के अनुसार टायर फिसक कर कहाँ बैठ गया? तो आपको ध्यान रखना है पुल के ऊपर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन का आंसर है गद्यांश में के अनुसार अगर बस स्पीड में होती तो क्या हो सकती थी? तो स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर सकती थी, ये इसका आंसर होता। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेखक के अनुसार कंपनी के हिस्सेदार को किस भाव से देख रहा था? श्रद्धा के भाव से देख रहा था, ये बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, गद्यांश में लेखक ने किसके लिए कहा है? तो ये कंपनी के ड्राइवर के लिए कहा है, याद रखना आप सभी को। इसके बाद में आप सभी के लिए यहाँ पर एक कविता आई थी और इससे आपका आंसर देना था। इस कविता में आपसे पूछा गया है कि कवि के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश में क्या भेजती है? तो सुगंध भेजती है। काव्यांश के अनुसार एक देश का पाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? तो पानी बनकर गिरता है। अगला, सुगंध शब्द किसके लिए, किस क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है? तो सुगंध का मतलब महक होता है, आप सभी को पता है। अगला है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस माध्यम काव्यांश के अनुसार हम तो केवल क्या करते हैं? सुनते हैं, देखते हैं, आकलन करते हैं, कल्पना करते हैं। तो एक देश की धरती जो है दूसरे देश को सुगंध भेजती है, हम ये केवल बात सुनते हैं या फिर हम कह सकते हैं कल्पना भी। तो इन दोनों में से कोई भी आप आंसर इसमें टिक कर सकते थे, वैसे सुनते भी ठीक ही है। अगला क्वेश्चन आपके बुक से पूछा गया है लाख की चूड़ियां बनाने का काम कौन करता था? तो बदलू करता था। अगला क्वेश्चन है बस की यात्रा पाठ में बस को लेखक ने बस की अवस्था के लिए क्या कहा? कि भाई ये गबरू जवान है, ये आप सभी को याद रखना, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत आपका बिल्कुल सही आंसर है। पक्षी और बादल की को किसका डाकिया कहा गया है? भगवान का डाकिया कहा गया है। अब यहाँ पर आपसे खंड बार शुरू होता है जिसमें आपको क्वेश्चनों का आंसर आपको लिखना होगा। पहले एमसीक्यू थे, यानी 4 ऑप्शन में से एक था, अब आपको आंसर देना होगा। निम्नलिखित में व्याकरण अनुसार प्रश्न को उत्तर लिखिए, अच्छे बुरे में समास बताइए। इसमें आपको समास बताना था। मासिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द बनाइए, मूल और प्रत्यय, तो मा जमा सिक, मासिक, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। गद्यांश का गद्य प्लस अंश गद्यांश हो जाता है, ठीक है। आप ये लिख सकते हो सुगंधित फूल ले आओ, वाक्य में जो है विशेषण छाटिए। तो फूल तो नॉर्मल है, सुगंधित इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से विशेषण हो जाएगा। अगला,
भगवान के डाकिए में कवि द्वारा क्या आंका जा सकता है? भगवान के डाकिए इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से प्रकृति हमारे लिए एक वरदान है। साथ ही साथ प्रकृति की सुंदरता को इसमें बताया गया है और साथ ही प्रकृति का आपसी जुड़ाव जो है वो इसके अंदर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भगवान के डाकिए कविता में पानी किस में परिवर्तन होता है? तो भाप में परिवर्तन होता है। ये भी आप कह सकते हो। भगवान के डाकिए कविता में पक्षी के पंख पर क्या तिरता है? तो यहाँ पर बारिश की बूंदें। या फिर साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि एक जगह का संदेश दूसरी जगह जाता है। भगवान के डाकिए कविता पेड़ पौधे पानी और पहाड़ द्वारा क्या क्या काम किए जाने को बताया। भाई पेड़ पौधे पानी, इसमें पूछा गया आपसे पेड़ पौधों पानी और पहाड़ द्वारा क्या काम किया जाना बताया गया। तो वही संदेश ले जाने का काम करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को आपस में जोड़ने रखने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियां पाठ में बदलू को सबसे अधिक चिढ़ किस बात से थी? तो भाई कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, कांच की चूड़ी से। ये लड़कियों में भी आया था। बस की यात्रा पाठ के अनुसार कितने मित्र उस बस में यात्रा कर रहे थे? तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके आप सब बताएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको याद करवाया था। इसके बाद में क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक के मन में कभी कभी क्यों बैठ जाता था? क्योंकि उसमें ये बताया गया है इस पूरे चैप्टर में कि आज का जो संसार है उसके अंदर लोग दुखी हैं, क्रोधित हैं, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जुर्म बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। इन सब बातों को सोच सोच कर कवि का जो मन है वो बैठ जाता है। अगला, लाख की चूड़ियां पाठ में लेखक अपने मामा के घर कब जाता था? तो छुट्टियों में जाता था। और क्यों जाता था? तो एक लड़कियों में पूछा गया था, क्योंकि वहां पर उसे क्या मिलती थी? गोलियां मिलती थी, इस वजह से। मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या बदलाव लाया है? लाख की चूड़ियां के पाठ के आधार पर बताइए। तो इसमें मशीनी के युग के आने से बदलू के जीवन में कई सारे बदलाव आ गए। बदलू जो है पहले हाथ से लाख की चूड़ियां बनाता था, लेकिन अब उसकी चूड़ियों का जो बिजनेस था, धंधा था, वो बिल्कुल कमजोर पड़ गया था, क्योंकि लोगों को मशीनों द्वारा बनाई गई जो कांच की चूड़ियां थी, लोगों को वो ज्यादा पसंद आती थी। इसीलिए भाई उसके जीवन में काफी बदलाव आया था। आगे, बस की यात्रा पाठ में लेखक ने बस को जो है वयोवृद्ध क्यों कहा है? क्योंकि बस की कंडीशन जो थी बहुत खराब थी। बस जो है बहुत जर्जर हालत में थी, उसमें शीशे नहीं लगे थे और वो बहुत आवाज करने वाली बस थी, इसीलिए हम कह सकते हैं। बस की यात्रा पाठ में लोगों ने लेखक को क्या सुझाव दिए? ये सुझाव दिया कि समझदार लोग शाम की बस में यात्रा नहीं करते। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक ने रेलवे स्टेशन पर कौन सी गलती की थी? तो इसने गलती क्या करी थी? टिकट वाले को क्या किया भाई, कंडक्टर को इसने टिकट वाले को 100 का नोट दिया और टिकट केवल 10 रुपए की थी और बाकी के पैसे लेना भूल गया था, इसने ये गलती करी थी। अगला, भारत में किन बातों पर बहुत अधिक महत्व दिया नहीं जाता और क्या निराश हो जाए? तो भारत में आज के ज़माने में भाई क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जुर्म बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग एक दूसरे से चिढ़कर दूर होते जा रहे हैं। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं भारत में आज इन सब बातों पर महत्व नहीं दिया जा रहा है। भगवान के डाकिए कविता आपको क्या संदेश देती है? तो प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति हमारे लिए क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ प्राकृतिक मनमोहक दृश्य हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, इसको इसमें दर्शाया गया। भगवान के डाकिए कविता में कवि क्या नहीं समझ पाने की बात करता है? कहता है कि प्रकृति की जो भाषा है, जो बादल साथ ही साथ पक्षी कहते हैं, वो मनुष्य समझ नहीं पाता, पेड़ पौधे ही उसको समझ पाते हैं। अगला, भगवान के डाकिए कविता में चिट्ठी बाजने का काम कौन करता है? तो बादल और साथ ही साथ में आपका जो पक्षी है वो करता है। अगला क्वेश्चन, भगवान के डाकिए कविता में पक्षी और बादल कौन सा काम करते थे? तो पक्षी और बादल क्या करते हैं? संदेश पहुंचाने का, एक जगह से दूसरे स्थान पर काम करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको अनुच्छेद या निबंध लिखना था। आप चाहे तो समय का महत्व लिख सकते थे या व्यायाम के यानी एक्सरसाइज के क्या क्या लाभ होते हैं, आप ये लिख सकते थे। इसके बारे में 5 लाइनें भी या 5 पॉइंट आप लिख देते, भाई ये हमारे शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखता है, मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रखता है, तनाव से मुक्त रखता है, लंबी आयु में सहायता देता है और साथ ही साथ हमें रोगों से बचाता है। ऐसे आप पॉइंट इसके अंदर लिख सकते थे। अगला, पत्र आपको लिखना था। जैसे आपके क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति की समस्या पर शिकायत करते हुए दिल्ली जल बोर्ड को आपको क्या करना था? पत्र लिखना था। यहाँ पर ऐसे लिख देते, सेवा में जल बोर्ड अधिकारी जी, अपना क्षेत्र लिख देते, फिर वहाँ पर जैसे आपने कोई भी लिख दिया सेक्टर 26, और उसके बाद में फिर नीचे महोदय सभी निवेदन ये है कि मैं आपके क्षेत्र का निवासी हूँ और हमारे यहाँ पर जो है गंदे पानी को सप्लाई किया जा रहा है, जिसको पीने के बाद में बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ में हमारे क्षेत्र में बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है।
तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो, लास्ट में कुछ सुझाव दे सकते हो और अंत में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम होने की समस्या का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखना, आप ये भी लिख सकते थे, बट ऊपर वाला ज़्यादा ईजी था, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ऊपर वाला ही कर लेते। बाकी आप अपने आंसर्स को मैच करो और आपके कितने नंबर आए आप मुझे ज़रूर 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 बताओ।